बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन पाए। बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है ये। आप एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने कुकर में लिया है पानी। पानी में कुछ भी शामिल नहीं करना। इसमें मैं डालूंगी पाए। मटन के मैंने 2 फुल पाए लिए और इनको एक पाए को 3-3 पीसेस में मैंने कट कर लिया। पानी में इसको मैं डाल दूंगी। पानी में कुछ भी शामिल नहीं किया। मैं वेट करूंगी 2 से 3 बार पानी को उबाल आ जाए। तो ये सारा पानी पहले इसका मैं रिमूव कर लूंगी। 3 से 4 दफा पानी को उबाल आ चुका है। अब ये पहला पानी सारा मैं निकाल दूंगी। पानी सारा मैंने इसका पहला निकाल लिया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 गिलास पानी के। साथ ही इसमें जाएगा 2 अदद प्याज, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, इसको मोटा मोटा मैंने पीस लिया है। और 14 से 15 जो हैं लहसुन के। ये सब चीजें इसमें चली जाएंगी। अब इसका लिड मैं बंद कर दूंगी और 20 मिनट्स बाद इसको चेक करूंगी। ये बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके होंगे। 30 मिनट बाद कुकर को मैंने खोल लिया है। पाए अच्छे से गल चुके हैं। इनको चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से पाए गल चुके हैं। अब मैं इनकी भुनाई स्टार्ट करूंगी। इसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ हाफ कप ऑयल। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून हल्दी का, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 and 2, 1.5 टीस्पून में डालूंगी इसमें नमक। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करें। अब 10 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी। पाए बनाने के भी डिफरेंट रेसिपीज हैं, लेकिन मैं आपको यही रेसिपी दिखा रही हूँ जिस तरह के मेरे घर में बनते हैं। दस मिनट तक अच्छे से मैं इसकी भुनाई करूंगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून फ्रेश धनिया पाउडर का और 1 टीस्पून गरम मसाले का। इस मसाले के साथ इसकी बहुत ज़बरदस्त भुनाई हो जाएगी। इससे इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। दस मिनट हो चुके हैं। इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसमें पानी शामिल करूंगी। जितना आप इसका सालन रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से इसमें पानी आप डाल लें। अब 5 से 7 मिनट तक ये पानी पकेगा, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। पानी शामिल करने के बाद इसको ढाँप दूंगी।
सालन बिल्कुल रेडी है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है। इससे मैंने थोड़ा सा गार्निश कर लिया हरा धनिया और हरी मिर्चें। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।